हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं दक्षिणे लक्ष्मणोधन् विवामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि मुनि की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। आज 104 सर्ग का पाठ है। यहाँ पे वशिष्ठ जी के साथ आती हुई कौशल्या मंदाकिनी के तट पर सुमित्रा आदि के समक्ष दुख उद्गार और श्री राम लक्ष्मण और सीता के द्वारा माताओं की चरण वंदना तथा वशिष्ठ जी को प्रणाम करके श्री राम आदि सबके साथ बैठना। क्योंकि यहाँ पे भगवान राम जी अपने पिताजी का जलांजी पिंडदान दे के आते हैं। सब मंदाकिनी के तट पर सब माताएं आती हैं, वशिष्ठ जी आते हैं और उसके साथ सब बैठते हैं वहाँ पे। वशिष्ठ पुरता कृत्वा धरान दशरथश्च अभिचक्राम तम देशम राम दर्शन तर्षिता। महर्षि वशिष्ठ जी महाराज दशरथ की रानियों को आगे कर श्री रामचंद्र जी को देखने की अभिलाषा लिए उस स्थान की ओर चले जहाँ उनका आश्रम था। राजपत्नस्य गच्छन्तो मंदम मंदाकिनी प्रति ददुर्सुम तत्र तत्कृतम राम लक्ष्मण सेवितम। राजरानियां मंद गति से चलती हुई जब मंदाकिनी के तट पर पहुंची तब वहां उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को स्नान करके घाट पर देखा। राम लक्ष्मण के स्नान करने का घाट देखा। कौसल्या बाष्पूर्णेन मुखेन परिशुष्यता सुमित्रा ब्रवीद्दीनम यश्चायन राजयुषिता। इस समय कौशल्या के मुंह पर आंसुओं की धारा बह चली। उन्होंने सूखे एवं उदास मुख से दीन सुमित्रा एवं अन्य राजरानियों से कहा, इदं तेषाम् अनाथानां क्लिष्टम् अक्लिष्टं कर्मणां वनं प्रकलन तीर्थम चेते निर्विषयी कृता। जो राज से निकाल दिए गए हैं तथा जो दूसरों को क्लेश ना देने वाले कार्य करते हैं उन मेरे अनाथ बच्चों का वन में दुर्गम तीर्थ जिसे इन्होंने पहले स्वीकार किया है। इता सुमित्रे पुत्रस्ते तथा जलम तंद्रिता स्वयं हरति सौमित्रम मम पुत्रस्य कारणात्। सुमित्रे आलस रहित तुम्हारे पुत्र लक्ष्मण स्वयं आकर सदा यही मेरे पुत्र के लिए जल से ले जाया करते हैं। जगन्यपि ते पुत्रा कृत्वान न तु गर्हति भारतुर्यदर्थरहितम स्वर्वे तत्ग्रहितम गुणे। यदि तुम्हारे पुत्र ने छोटे से छोटे सेवा कार्य भी स्वीकार किया है तथापि इससे वे निंदनीय नहीं हुए हैं, क्योंकि सद्गुण से युक्त ज्येष्ठ भाई के प्रयोजन से रहित कार्य जो करते हुए सब निंदित, ज्येष्ठ भाई के प्रयोजन से रहित जो कार्य होते हैं वे सब निंदित माने गए हैं। अद्यामपि ते पुत्रम क्लेशानां यथोचिता नीचानर्थ समाचरन् सज्जम कर्म प्रमुच्यति। तुम्हारा पुत्र भी उन क्लेशों के योग्य नहीं है
जिन्हें आजकल यह सहन करता। श्री राम लौट चले और निम्न श्रेणी के पुरुषों के योग जो दुखजनक कार्य उसके लिए प्रस्तुत है उसे छोड़ दे, उसे करने का अवसर ही उसके लिए ना रह जाए। दक्षिणाग्रेषु दर्वेषु सा ददर्श महीतले पितरुरेंगुदपिंड या का नस्तमायत लोचना। आगे जाकर विशाल लोचना कौशल्या ने देखा कि श्री राम ने पृथ्वी पर बिछे हुए दक्षिण कुशा के ऊपर अपने पिता के लिए पिसे हुए इंगुदु के फल का पिंड रख छोड़ा है। तम भूमो पितुरार्ते नान्यस्तम रामेण भिक्षसा वाचा देवी कौशल्या सर्वा दशरथ स्त्रिया। दुखी राम के द्वारा पिता के लिए भूमि पर रखे हुए इस पिंड को देखकर देवी कौशल्या ने दशरथ की सब रानियों से कहा, इदम विच्छा कुनाथस्य राघवस्य महात्मना राघवेड़ा पृथु दत्तम पश्येतत् यथा विधि। बहनों देखो, श्री राम ने इच्छा कुल के स्वामी रघुकुल भूषण महात्मा पिता के लिए यह विधि पूर्वक पिंड दान किया है। तस्या देव समानस्य पार्थिवस्य महात्मना नैतादौपनीयकम मन्ये भूत भोगस्य भोजनम। देवता के समान देवता के समान तेजस्वी महात्मना भूपाल नाना प्रकार के उत्तम भोग भोग चुके, उनके लिए यह भोजन में उचित नहीं मानती। चतुरांता महे भुक्त्वा महेंद्र सदृशो भुवि कथामिंगुदि पिंड का सा भुक्ते वसुधाधिपा। जो चारों समुद्रों तक की पृथ्वी का राज भोग कर भूतल पर देवराज इंद्र के समान प्रतापी थे, भूपाल महाराज दशरथ पिसे हुए इंगुदी के फल का पिंड कैसे खा रहे होंगे। अतो दुख तरम लोके न किंचित प्रतिभाविते तत्र राम पितु दद्याम इंगुदिच्छेते वृद्धिमा। संसार में इससे बढ़कर महान दुख और कोई प्रतीत नहीं होता, जिसके अधीन होकर श्री राम समृद्धशाली होते हुए भी अपने पिता को इंगुदी के पिसे हुए फल का पिंड दे। रामेण इंगुदि पिंड्या या कम पितु दत्तम समीक्ष में कथम दुखे न हृदय न स्फुटोति सहस्रधा। श्री राम ने अपने पिता को इंगुदी का पिंड्या पिसा हुआ फल प्रदान किया है, देखकर दुख मेरे हृदय के सहस्त्रों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते। सुतस्तु खलिभ्याम सत्यालौकिकी प्रतिभाविते तदंतन पुरुषा भवति तदन्नस्तस्य देवता। यह लौकिक रीति निश्चय ही मुझे सत प्रतीत हो रही कि मनुष्य स्वयं जो अन्न खाता उस देवता विषय अन्न को ग्रहण करते हैं। एवामार्ता सपत्न्यस्ता जम्मूरास्वस्ताम तदा ददुर्सुश्चास्मे रामम स्वर्गम अच्युतमिमामरम। इस प्रकार शोक करते हुए कौशल्या उस समय उनकी सौते सब जा बुझाकर उन्हें आगे ले गई। आश्रम पहुंचकर उन सब ने श्री राम को देखा, जो स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान जान पड़ते थे। तम भोगे संपत्रिरेकम रामम संप्रेक्ष प्रेक्ष मातरम आर्ता मुमुचुरिर्सूडुमा स्वरसतम शोक वासिता। भोगों का परित्याग करके तपस्वी जीवन व्यतीत करने वाले श्री राम को देखकर उनकी माताएं सुख से कतार हो गई और आर्त भाव से फुट फुट कर रोती हुई आंसू बहाने लगी। तासाम राम समुत्थाया जग्राणा चरणाम्बुजान मातृणाम मनुजा व्याघ्रा सर्वासाम सत्य संगरा। सत प्रतीक नर से श्री राम माताओं को देखते उठकर खड़े हो गए और बारी बारी सुन सबके चरण बिंदु का स्पर्श किया। ताहा पाड़ी भी सुखा स्पर्श मुदेंगुलितम सुबे प्रजामु राज्य पृष्ठाचु। उन सब ने सत्य राम से माताओं को देखते उठकर खड़े और बारी बारी सुन सबके चरण बिंदु का स्पर्श किए। ताम पाड़े भी सुकाश मृदु नुंगलिते सुबे प्रमाजुम रजा पृष्ठादा रामस्तलोचना। विशाल नेत्र वाली माता स्नेह जिनके अंगुलियां कोमल स्पर्श सुखद था और सुंदर हाथों से श्री राम के पीठ से धूल पोंछने लगे। स्वमित्रा पिता सर्व मातु संप्रेक्ष दुखिता अव्यवाद दास्तक वसने रामादत्त तदनंतरम।
श्री राम के बाद लक्ष्मण भी उन सभी दुखिया माताओं को देखकर दुखी हो गए। उन्हीं को प्रेम पूर्वक धीरे धीरे उनके चरणों से प्रणाम करने लगे। यथा रामे तथा तस्मिन् सर्वे बवृते स्त्रीरे वृत्ते दशरथा जाते लक्ष्मणो शुभ लक्षणे। उन सब माताओं ने श्री राम के साथ जैसा व्यवहार किया था वैसा उत्तम लक्षण से दशरथ नंदन लक्ष्मण के साथ भी किया। सीता अपि चरणस्तासाम् उपसंग्रह्य दुःखिता स्वशूलामश्रुपुडाक्षी संबभूवाग्रता स्थिता। तदंतर आंसू से भरे नेत्र वाली दुखनी सीता भी सभी सासुओं के चरणों को प्रणाम करके उनके आगे खड़ी हो गई। ताम परिस्वज्य दुखार्ता माता दुखी तरायता वनवास किता दीनम कौशल्या वाक्यम अब्रवीत। तब दुख से पीड़ित हुई कौशल्या ने जैसे माता अपनी बेटी को हृदय से लगा लेती उसी प्रकार वनवास के कारण दुर्बल हुई सीता को छाती से चिपका लिया। इस प्रकार बोली, वैदेही राज्य सुतास्नुषा दशरथस्या राम पत्नी कथम दुखम संप्राता विजय बने। विदेरा जनक की पुत्री राजा दशरथ की पुत्र वधु श्री राम की पत्नी निर्जन वन में क्यों दुख भोग रही है। पद्माता तप संस्तप्पा परिक्लिष्टम विवाम्पलम कांचनम रजसाध्वंसम क्लिष्टम चंद्रम विवाम्बुधे। बेटी तुम्हारा मुख धूप से तपे हुए कमल और कुचले हुए उत्पल धूल से ध्वस्त हुए सुवर्ण और बादलों से ढके हुए चंद्रमा की भांति श्रीहीन हो रहा। मुखम से प्रेक्ष्य मासो के दयग्नि रिवासरमा विषमन से वैदेही व्यसना नारदी संभवा। वैदेही नंदन जैसे आग अपने उत्पत्ति स्थान काष्ठ को ढक कर देता है उसी प्रकार तुम्हारे मुख को देखकर मेरे मन में संकट रूपी अग्नि उत्पन्न हुआ। शोकानल मुझे जलाए देती है। मेवा मातार्या जनकम भरताग्रजा पादवास्यद्य जग्रह वशिष्ठम च राघवा। शोकाकुल हुई माता जब इस प्रकार विलाप कर रही थी उसी समय भरत के बड़े भाई श्री राम ने वशिष्ठ के चरणों में पड़कर उन्हें दोनों हाथों से पकड़ लिया। पुरोहित तस्य अग्नि समस्य तस्य वे बृहत्पतित्रेन्द्रियवामराधिपा प्रगीय पादो सुसमृद्ध तेजसा सस्वेव सेनोपविशेय राघवा। जैसे देवराज इन बृहस्पति के चरणों का स्पर्श करते हैं उसी प्रकार अग्नि के समान बड़े हुए तेज वाले पुरोहित वशिष्ठ के दोनों पैर पकड़कर श्री रामचंद्र उनके साथ पृथ्वी पर बैठ गए। ततो जगन सहिते स्वामंत्र भी पुरा प्रधान तदेव सैनिका जनेव धर्म तदेन धर्मवा नुपे पविष्टो भरतस्य अग्रजा। तदंतर धर्मात्मा भरत एक साथ अब आए हुए अपने सभी मंत्रियों प्रधान पूर्वासियों सैनिकों और परम धर्मक पुरुषों के साथ अपने बड़े भाई के उनके पास पीछे बैठ गए। उपविष्टा तो तदादिवर्या स्थापित वेशेण समीक्ष राघवा श्रिया ज्वलंतम भरतम कितांजलि यथा महेंद्रम प्रत्या प्रजापति। उस समय श्री राम के आराम के सामने बैठे हुए उस समय श्री राम के आसन के समीप बैठे हुए अत्यंत पराक्रमी भरत दीप्त प्रकाशित होने वाले श्री रघुनाथ जी के तपस्वी वेश को देखकर उनके प्रति उसी प्रकार हाथ जोड़ जैसे देवराज प्रजापति ब्रह्मा के समय विनीत भाव से हाथ जोड़ते हैं। कि मे सवाक्यम भरते यज्ञ राघवम प्रणम सकृत साधु लक्ष्यति कि देव तस्याव जनस्य तत्वितो बभूव कौशले बभूव कौतूहलम उत्तमम यथा। उस समय वहाँ बैठे हुए श्रेय पुरुषों के हृदय में यथार्थ रूप से उत्तम कौतूहल जाग उठा कि देखे कि भरत जी श्री राम जी को सत्कार पूर्वक प्रणाम करके आज उत्तम रीति से उनके समझ क्या कहते हैं। सराघवा सधृता लक्ष्मणो महानुभावो
भरतस्य धार्मिका भृतश्च विरेजिरत्वरे यथा सदस्ये सहितास्ते वरे। सत प्रकृति प्रतीक श्री राम मान भरत लक्ष्मण तथा धर्मात्मा भरत तीनों भाई अपने हृदय से गिरकर यज्ञशाला में सदस्यों द्वारा गिरे हुए विविध अग्नियों के समान शोभा पा रहे थे। चरते श्रीमद रामायण वाल्मीकि आदि का अयोध्या कांड चतुराधिक शतस्तमा सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 104वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब भक्तन की जय। सब संतन की जय। जय जय सीताराम।